Hello friends, students, I am Rajiv Sharma from My CET Coach, and today I am here to give you clarity about a very important and vital entrance exam coming up, that is CUCET, which is, it was going to be elementary and compulsory for each and every student who is aspiring to join any university. Last year it was conducted by only 12 central universities, but this time it is going to be conducted by 54 central universities inclusive of Delhi University and Jawaharlal Nehru University. तो अगर आपका टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ऑफ कोर्स पहले तो सिर्फ मार्क्स के बेसिस के ऊपर कटआउट लिस्ट होती थी, बट दिस टाइम देयर इज़ गोइंग टू बी एन एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड दैट एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ कंपल्सरी अ मस्ट. बट काफ़ी लोगों को इसके बारे में अच्छे से क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या होगा, इसमें क्या आएगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, हाउ टू गो अबाउट इट. एंड उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहता हूँ, सो दैट यू बिकम अवेयर, सो दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट. योर बोर्ड्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट, बट सिंस दिस इज़ ऑल्सो कंपल्सरी नाउ, ये तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा. आई वुड वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस एज वेल. सो क्या आएगा इसके अंदर? इसका एग्ज़ाम प्रॉबेबली मई एंड और जून में होगा. ड्यूरेशन विल बी ऑफ 2 hours. ऑल क्वेश्चंस विल बी MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100. अब इसमें आएगा क्या, हमको वो पता होना चाहिए. ये तो पता चल गया कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, जिसकी ड्यूरेशन भी पता चल गई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे वो भी हो गया. लेकिन अब आगे इसमें क्या आएगा, फर्दर बाइफ्रिकेशन क्या है, उसको हमने कैसे क्रैक करना है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसको बारे में भी थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते. पेपर में क्या क्या आएगा, डिवाइडेड इन 2 parts. वन इज़ फॉर साइंस, जिसके अंदर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होगा. पार्ट 1 विल हैव 25 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश, मैथ्स, reasoning and GK put together, and 75 questions from out of the 4 science subjects. You have to choose 3, that means 25 each of that. But those who are opting for humanities and commerce, उनके लिए अलग है सिलेबस थोड़ा. उनमें क्या आएगा, इसके अंदर BA इंटरनेशनल रिलेशंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, कुछ भी आप करना चाहते हो, तो आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 100 क्वेश्चंस का होगा, MCQs इंक्लूसिव. कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के आएंगे, एनालिटिकल स्किल्स के आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको हम DIDS बोलते हैं, जर्नल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग. फर्दर मैं अगर आपको पूरा इसको समझाऊं तो कैसे होगा, जैसे इंग्लिश के अंदर ग्रामर पार्ट में क्या होगा, ग्रामेटिकली आपको उसको ठीक करना है, सेंटेंसेस को फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिर आपको वोकैबलरी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, इसके बारे में आएगा. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश. तो इसके अंदर तो हमारे इंग्लिश के टीचर आपको ये भी बताएंगे, जिसको हम बोलते हैं पावर रीडिंग. बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है, लेकिन उसको हम जल्दी ग्रास्प करें तो वो कैसे करना होता है, उसके ऊपर भी आपको बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स. सो वो आएंगे. फिर क्लोज टेस्ट है, जम्बल्ड अप सेंटेंसेज हैं, देयर विल बी 5-6 जम्बल्ड अप सेंटेंसेज. यू हैव टू मेक इट इन अ लॉजिकल पैटर्न, वो आपको करना है इंग्लिश के अंदर. एनालिटिकल स्किल्स एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में, न्यूमेरिकल एबिलिटी इज बेसिकली मैथ्स, राइट. तो मैथ्स होता है. और डेटा इंटरप्रिटेशन है, जिसके अंदर पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स, टेबल्स वगैरह होता है. और एनालिटिकल स्किल्स के अंदर मैथ्स अप टू 10th लेवल, बिकॉज जिन्होंने ह्यूमैनिटीज़ ली है या कॉमर्स लिया है, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़, तो उनके पास तो मैथ्स हो या ना हो, और चांसेस ये हैं कि नहीं है. तो इसलिए उन्होंने जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 10th लेवल तक ही रखे हैं, जिसके अंदर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज एंड सो ऑन, ये वाली सारी चीज़ें आती हैं. देन कमिंग टू द रीजनिंग पार्ट, ये तो हो गया लॉजिकल रीजनिंग. दिस वी कॉल लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर स्टेटमेंट्स
argumentations, assumptions, assertions, courses of action, syllogism, बहुत सारी चीज़ें हैं. And then coming to journal aptitude, which is journal reasoning, जो कि coding, decoding, number series, letter series, puzzle test, ranking, clocks, calendars, analogy, odd man out. Odd man out is the name of a topic. Then general knowledge, yes, everybody knows general knowledge के अंदर international organization, sports, capitals of the world, awards and honors, books, authors, current affairs, ये सारी चीज़ें आएंगी उसके अंदर. Why my CET coach? It is because first of all बहुत experienced teacher तो ही हैं, आपको सब चीज़ structured मिलेगी. See what is happening in the market right now is कि बहुत content है. अब ज़्यादा पढ़ना अच्छा पढ़ना नहीं होता है. If you are studying too much, in fact you are burdening yourself. उतना पढ़ो जितना आएगा. और हमने वही चीज़ करी है कि जो आएगा हमने उसी के ऊपर फोकस करा है. We are not giving you 1000 videos. We are not going to confuse you with that. We will give you the videos which are really very helpful to you. उतना ही देंगे जितना आएगा. उसको हम बेशक 10 बार कर लेंगे. That is going to be very useful. And unnecessary content बढ़ाने से कुछ भी नहीं होता है. वहाँ पर we are very structured. We know what to do, what to give you, how to do it. ये सारी चीज़ें आपको हम इसमें करेंगे. Of course experienced teachers आपको पता लग भी जाएगा. और personalized online learning होगा ताकि आपको ही पता चले. Let us suppose कि there are 2 subjects. हम एनालाइज करके बताएंगे कि आप इस सब्जेक्ट में तो अच्छे चल रहे हो, लेकिन इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा यू नीड टू पुश योर सेल्फ. और सब्जेक्ट के अंदर भी एक टॉपिक में आपने बहुत अच्छा करा है, एक में आपने शायद थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है. वो चीज़ हम आपको एनालाइज करके मिलेगा आपको. तो ये सारा पर्सनलाइज होगा, पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ गोइंग टू बी सो यूजफुल टू यू. देन वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ही हमारे एक्सपर्ट से, जो जिनके वीडियो लेक्चर्स हैं वही आपको पढ़ा रहे होंगे ऑनलाइन. जो आपके डाउट क्लियरिंग में भी वही आएंगे. सो दैट यू नो कि हमने ये जो पढ़ा है और इसमें जो भी डाउट्स आए हैं तो उसको भी वही क्लियर कर रहे हैं जो आपको वीडियोस जिनकी दिखाई दे रही है, जो आपको पढ़ा रहे हैं उन्हीं से आपका आएगा. और वीकेंड में आपके क्वेश्चन जो भी क्वेरीज़ हैं, आपने पढ़ लिया है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपने के अंदर उसमें भी डाउट आया, हालांकि उसके अंदर आंसर्स वगैरह सब कुछ है, बट स्टिल देयर इज़ अ डाउट एंड यू नीड टू क्लैरिफाई दैट डाउट. तो हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलेंगे आपको. ऑनलाइन मटेरियल तो मिलेगा ही मिलेगा. वी विल बी गिविंग यू फिजिकल मटेरियल एज वेल. दैट मीन्स हम आपको कोरियर करेंगे, आपके घर पे आएगा, आप उसको फिजिकली पढ़ सकते हो एंड नोट डाउन एवरीथिंग कि उसके अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे है, उसकी खूब सारी प्रैक्टिस. क्वेश्चन पेपर्स हैं हमारे पास, मॉक टेस्ट हैं बहुत सारे. ओवर द ईयर्स वी हैव बीन डूइंग इट, सो वी नो कि कैसे क्वेश्चंस हैं. इतने सारे क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, ट्रिकी पार्ट्स हैं, उनको जल्दी कैसे करना है. एंड मॉक टेस्ट जैसा आएगा वैसा आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड हाउ टू डू इट. मे बी यू आर वेरी गुड एट सॉल्विंग इट, बट आपके टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसको कैसे इम्प्रूव करना है. दैट इज़ एवरीथिंग दैट विल बी कवरिंग. सी अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली कंपटीशन और ये क्यों हो रहा है. एवरीबडी नोज़ वी आर गोइंग थ्रू अ पैंडेमिक एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि स्कूल्स के अंदर अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही तो ऑनलाइन हो रही है. और एग्ज़ाम्स बच्चा कैसे दे पा रहा है, कैसे नहीं दे पा रहा है. इसलिए लास्ट ईयर कम हुआ था, बट इस टाइम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलकर ये कर रही हैं बिकॉज दे नो कि अच्छे से बोर्ड की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं बच्चे. तो उन्होंने एक सेंट्रलाइज वो कर दिया है कि हम एक टेस्ट लेंगे और इस टेस्ट के बेसिस के ऊपर एंड आपको एडमिशन वगैरह मिलेगी, जो कि यूनिफॉर्म है, सबके लिए सेम आएगा, ऑल 54 यूनिवर्सिटीज़. इसमें वो मेन चीज़ ये चेक करते हैं कि व्हाट इज़ योर आपके एनालिटिकल स्किल्स क्या हैं. हाउ डू यू एनालाइज, आर यू इनोवेटिव, कि आपके पास एक नया क्वेश्चन आ गया, आपने उसको क्रैक कर लिया, और एक नया क्वेश्चन आया, आपने टाइम बहुत ज़्यादा लिया, तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंट्रेंस टेस्ट, विच वी एक्सेल इन आवर प्लेटफॉर्म. नॉट ओनली मी, आप हमारे बाकी टीचर्स को भी जब देखोगे उनके वीडियोज़ वगैरह करना, और आप जो फ्री ट्रायल दे रहे हैं उसमें आकर आप देखना, तो वी फोकस ऑन दीज थिंग्स विच इज़ रियली रियली वेरी फ्रूटफुल टू यू. एंड
it is going to be helpful to you lifelong. All the best for your boards. Thank you very much. God bless.